नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त लवेश पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर लर्निंग क्लासेस पे। जैसा कि हमने बोला था पिछले वीडियो में कि हम आपके साथ एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो आज नई सीरीज का हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग के लिए, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में हम कि हमारे रिश्ते कैसे खून के बने होते हैं या वो हमारा कैसे खून लेते हैं, तो वो आज हम जानेंगे इसके बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। खूनी रिश्ते जानने के लिए, ब्लड रिलेशन पढ़ने के लिए तो हम दो तरह की चीजें सोचनी पड़ेगी। एक, हमें उस जगह पर खुद को अज्यूम करना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हम उस जगह खुद होते तो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, और एक हम ट्री के माध्यम से देखेंगे। कुछ हिंट देख लेते हैं, कुछ टॉपिक छोटे छोटे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड रिलेशन में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक मेल होंगे एक फीमेल होंगे, ठीक है। तो हम मेल, ठीक, मेल को हम और फीमेल, ठीक है, मेल को हम ऐसे डिनोट करेंगे स्क्वायर से और फीमेल को हम सर्कल में डिनोट करेंगे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज आती है हमारी, रिश्ता आता है ब्रदर सिस्टर का, ब्रदर और सिस्टर। एक आता है हस्बैंड और वाइफ। ये छोटे छोटे हिंट हैं जो हम देख रहे हैं, ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड वाइफ। ब्रदर सिस्टर के बीच में हम सिंगल लाइन डिनोट करेंगे और हस्बैंड वाइफ के बीच में हम इक्वल लगाएंगे यहाँ पर ट्रे बनाते समय, ठीक है। और देखते हैं, ये तो हो गया। चलिए इतना इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। दो टाइप मिलती है हमको, एक मिलती है हॉरिजॉन्टल सीरीज, हॉरिजॉन्टल हम किसके साथ जाएंगे, और वर्टिकली, वर्टिकल हम किसके साथ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल हम जाएंगे अपनी जनरेशन के हिसाब से जाएंगे। हमारे जनरेशन में कौन कौन आएगा, हमारे भाई बहन कजिन्स, ये सब होंगे जो हमारी जनरेशन में आते हैं, क्लियर। तो वो सब हम इस तरह से डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक। जैसे कि भाई हम यहाँ हैं, हमारा कोई भाई है तो ये जाएगा हमारा भाई, ठीक। बहन है हमारी तो ऐसे जाएगी, इस तरह से डिनोट करेंगे, क्लियर। वर्टिकली जाएंगे तो वर्टिकली हम जनरेशन का गैप देखते हैं। जनरेशन का गैप जैसे ये, अगर हम यहाँ पर हैं, हम सिर्फ, और हमको अगर अपने पिता पापा निकालने हैं या फादर मदर निकालने हैं तो हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे जनरेशन गैप। अगर हमको अपने डॉटर सन निकालना तो एक स्टेप हम नीचे आएंगे, क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक। चलिए आइए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइप वन के क्वेश्चन हमारे ब्लड रिलेशन में इस तरह से पूछे जाते हैं कि किसी को संकेत किया जाता है, इशारा किया जाता है और बताया जाता है अपना कोई रिलेशन उससे किस तरह से रिलेट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करके देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, एक औरत कहती है कि इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। औरत का संबंध उस आदमी से पूछा गया है। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो पहले दिया जाता है उसका संबंध हमेशा निकालते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन में। तो एक औरत कहती है इसकी पत्नी, एक औरत को मान ली, मैंने यहाँ पे मान ली, ठीक है, ये हमारी एक औरत हो गई। इसकी पत्नी, इनकी पत्नी, मतलब यहाँ पर किसी की पत्नी होगी, कोई मेल होगा, ठीक, उसकी पत्नी होगी यहाँ पर, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, ठीक। इनकी पत्नी मेरी माँ, माँ ऊपर गई, माँ यहाँ आई, और ये एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री से ये एकमात्र से ये डिनोट हो गया कि वो इकलौती संतान है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो उन्होंने इकलौती बोल दिया, फीमेल हो बगे मेल कोई नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है। तो पूछा गया औरत उस आदमी, अब ये औरत है इस आदमी से कैसे डिनोट कर रही है, इक्वल से डिनोट कर रही है, तो ये हमारी पत्नी हो गई, ठीक है। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरे क्वेश्चन के मुकाबले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय देते हुए बोला कि इसकी माँ मेरे सास की इकलौती पुत्री है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसकी माँ, ठीक है, एक पुरुष परिचय दे रहा है एक महिला का, तो एक महिला होगी, ठीक है। तो इसकी माँ, महिला की माँ, माँ यहाँ गई,
मेरी सास, यानी कि ये जो है पता चल गया ये मेरी सास, ये कोई पति है उसका, ठीक है। अच्छा महिला, एक मिनट, महिला का परिचय देते हुए बोल रहे हैं, ये पति हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये पत्नी हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसकी माँ, मतलब यहाँ पर नीचे कोई माँ है, मतलब नीचे कोई पुत्री है, उसकी माँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ से जाएगा ऊपर मेरे सास, मेरी सास तो पत्नी की माँ होगी ना मेरी सास, ठीक है, तो पत्नी की माँ होगी मेरी सास, तो ये हो गई हमारी सास, ठीक, ये हो गई पत्नी और ये हो गई पुत्री, ठीक है। इकलौती पुत्री है, क्योंकि इकलौती पुत्री, इकलौती पुरुष का महिला से संबंध, अब ये पुरुष है जो पूछ रहा है, ठीक, इसका संबंध इससे क्या है, तो ये पिता और पुत्री का है, ठीक है। पुरुष को पूछा है तो पुरुष का आंसर हो गया पिता, रिलेशन पिता पुत्री है, और पुरुष का परिचय पूछा है तो ये हमारी पुरुष क्या हो गया, पिता हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा, नेक्स्ट में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी बी की पुत्री है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझता हूँ। पहला स्टेप तो, पहला टाइप का तो क्वेश्चन उस टाइप के हो गए, दूसरा टाइप देखते हैं, ये वाले होते हैं। ए बी का भाई है, तो कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, तो जिसके बारे में बोला गया, ए के बारे में बोला गया, बी के बारे में नहीं बोला गया, अपना दिमाग नहीं लगाना है जब तक क्वेश्चन नहीं बोल देता है। तो ए बोला गया, ए जो है वो भाई है बी का, ठीक है, मैंने बोला सेम जनरेशन होगा, ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर या सिस्टर सिस्टर में सिंगल लाइन खींचेंगे, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप फिर मैं स्क्वायर और बना रहा हूँ सर्किल, आप कुछ भी बना सकते हैं, प्लस माइनस ले सकते हैं या कोई भी अदर नंबर सिंबल ले सकते हैं, मैं हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी का भाई है, ए के बारे में, बी के बारे में बोले, बी के बारे में अभी क्लियर नहीं, आगे पढ़ेंगे। सी ए का पिता है, तो सी ऊपर जाएगा यहाँ पर, और पिता है तो मेल है, तो इसी तरह से आ गया, क्लियर। डी बी की पुत्री है, अब यहाँ पर आ गया डी बी की पुत्री है, पुत्री है तो सिस्टर हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है, इस तरह से बोला गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता कि ए का रिलेशन पूछा जाता डी से, तो ए क्या है यहाँ पर डी का, ए डी के पिता का, पिता नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पर जेंडर नहीं क्लियर, लेकिन यहाँ पर ये चाचा बनेगा जाके, ठीक है, चाचा बनेगा कि मामा बनेगा यहाँ क्लियर नहीं, क्योंकि जब तक बी का जेंडर क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो बी के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। अगर सी के बारे में पूछा जाएगा, अगर भाई जब ए का रिलेशन पूछा है, यहाँ अगर सी का रिलेशन पूछ दिया गया तो सी के बारे में हमें क्लियर हो जाएगा कि मेरे एक जनरेशन ऊपर जनरेशन में और इनका जेंडर क्लियर है, तो ये हमारे दादा होंगे इसके डी के, क्लियर है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। करोगे बंद, निकल दोगे, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम डिफाइन करेंगे। पी क्यू का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, तो एकमात्र पुत्र है, इकलौता पता चल गया, पी है क्यू का, ठीक है। अभी क्यू के बारे में क्लियर नहीं, आगे देखते हैं। क्यू को एकमात्र पुत्र, जो एस की एकमात्र बेटी है, यानी कि क्यू जो है वो एस की एकमात्र बेटी है, यहां से ये क्लियर हो गया, क्यू बेटी निकल आई। डी बी की माँ है, अभी बी के बारे में क्लियर नहीं है,
आगे देखते हैं, और क्यू की बहू है, यानी कि डी पता चल गया हमें, क्यू की बहू है, क्यू की बहू है यानी नीचे जाएगा, यहाँ आएगा डी, क्लियर है। बी क्यू और क्या बोला, डी बी की माँ है, डी जो है वो बी की माँ है, यानी बी बी की माँ है, बस इतना क्लियर हो गया। और यहाँ क्या बोला था, एस की एक मात्र बेटी, हाँ ये हो गया। और बी क्यू से कैसे संबंधित था, बी का रिलेशन पूछा है क्यू से, हमेशा पहला वाला देखते हैं, जो बी कौन है, क्यू का। अगर हम क्यू के बारे में बताते हैं तो क्यू तो मुझे पता चल जाता कि मेरी माँ की माँ है, यानी कि नानी होगी, ग्रैंड मदर, क्लियर है, ठीक। लेकिन हमें बी का पूछा है तो बी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, बिकॉज ये फीमेल है कि मेल है हमको नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। एक चार्ट के थ्रू मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम बताते हैं। एक मैं चार्ट बनाता हूँ आपको, मार्कर कहाँ रख दिया, हाँ ये है हम यहाँ पर सेल्फ, खुद स्वयं, ठीक है। इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ वरना उधर तो प्रॉब्लम हो जाएगी लिखने में। ये हम हो गए यहाँ पर सेल्फ, स्वयं, ठीक। वन स्टेप ऊपर गए, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, पेरेंट्स, पेरेंट्स मिलेंगे एक स्टेप ऊपर, और एक स्टेप ऊपर जाते हैं हमको मिलेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर अगेन एक स्टेप ऊपर मिलेंगे हमको हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक। नीचे आएंगे तो हमारी कौन सी जनरेशन शुरू होती है, हमारे सन या डॉटर वाली, वहीं से स्टार्ट होती है, ये हमारी जनरेशन होगी। एक स्टेप और नीचे आएंगे तो ये हमारी हो जाएगी ग्रैंड सन और डॉटर वाली, ठीक है। एक स्टेप और नीचे आएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा ग्रेट ग्रैंड सन या डॉटर, ये हमारी 7 चरण हो गए। सबसे पहले ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स देखते हैं कि इस जनरेशन में हमारे कौन कौन आते हैं। तो पहले देखते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं। परदादा होंगे, मैं हिंदी में जा रहा हूँ, इंग्लिश में सब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ही होंगे। परदादा होंगे, परदादी होंगी और परनाना, परनानी, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स में जाएंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे कौन से हो जाएंगे, दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक है। अब इतना तो आप समझ रहे होंगे दादा दादी नाना नानी कैसे पेरेंट्स में जाएंगे। तो पेरेंट्स में हम जाएंगे, कौन हो सकते हैं, माता पिता, ठीक, चाचा चाची, मामा मामी, इंग्लिश में सारे अंकल्स होंगे, अंकल और आंटी, ठीक। हिंदी में माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी या सो ऑन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आगे, आप जो भी बना सकते हैं। और सेल्फ में हमारे कौन कौन सी जनरेशन में आएंगे, तो हम स्वयं हो गए, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन और चचेरे भाई बहन, इस तरह से ममेरे भाई बहन, इंग्लिश में सारे कजिन्स, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, ठीक है। आगे सो ऑन। सन डॉटर वाली जनरेशन में जाएंगे तो हमारे पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, नेफ्यू, नीस, सन, डॉटर, इस टाइप के रिलेशन हमारे सन और डॉटर वाली जनरेशन में। हमसे एक स्टेप नीचे जाएंगे, ग्रेट सन, ग्रैंड सन और डॉटर वाली में क्या जाएंगे हमारे, वो हमारे बनेंगे पोता और पोती, इस टाइप के, ठीक। इंग्लिश में हमारे ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर बनेंगे।
लास्ट आ जाते हैं तो इसमें बनते हैं हमारे परपोता परपोती। ठीक है, तो ये हमारी जनरेशन की ट्री हो गई हमारी, ऊपर से नीचे तक कैसे आएंगे। ठीक है, और एक चीज लास्ट और बता देता हूँ, इतना आप देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये हमारी जनरेशन की ट्री हो गई। दो साइड और होती हैं, एक होती है मैटरनल रिलेशन और एक होती है पैटर्नल रिलेशन। ये आप खुद समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मैटरनल रिलेशन मतलब माता की तरफ के, और पैटर्नल रिलेशन मतलब पिता की तरफ से कौन कौन से रिश्ते। मैटरनल रिलेशन मामा हो सकते हैं, मामी, नाना, नानी, ठीक है, मौसा, ये सब हमारे मैटरनल रिलेशन में आते हैं। पैटर्नल रिलेशन हमारे कौन कौन से आते हैं, चाचा, चाची, बुआ, ठीक है, और दादा, दादी, इस सब हमारे पैटर्नल रिलेशन में आते हैं। ये आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा कौन सा रिलेशन किस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 था। हम इसके बाद पार्ट 2 भी बनाएंगे। पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको भी पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।